नमस्कार दोस्तों। बहुत लंबे समय से स्मृति ईरानी खबरों में नहीं थी। स्मृति ईरानी हेडलाइंस से गायब हो गई थी। कहाँ थी, उनके बारे में कुछ खबर नहीं थी और उनके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। कभी ये चर्चा चलती रहती है कि आजकल मोदी सरकार में उन्हें ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा है। कभी ये खबरें आने लगती हैं कि उनका डिपार्टमेंट शायद बदला जा रहा है। इस तरह की खबरें अक्सर चलती रहती है स्मृति ईरानी के बारे में। लेकिन स्मृति ईरानी के पति ने बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले एक ट्वीट किया था और वो मुझे आज भी याद है। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि आप स्मृति ईरानी को कभी भी आउट नहीं कर सकते। वो हमेशा बाउंस बैक करती हैं और जब आती हैं खबरों में तो बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आती हैं। अभी ताज़ा घटनाक्रम में कुछ ऐसा ही हुआ है। स्मृति ईरानी 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और ख़ास तौर से जो उनका लोकसभा क्षेत्र है अमेठी, वहाँ पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। शनिवार को भी वो वहीं थी और शुक्रवार को वहाँ पहुँच गई थी वो। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद उन्होंने जो औपचारिक मुलाकात का सिलसिला था उसके बाद उन्होंने अमेठी में जाकर कई कार्यक्रमों में भाग लिया। अमेठी में जो है वो उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ नवोदय विद्यालय गौरीगंज में 79 करोड़ रुपए की लागत की 67 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। और स्मृति ईरानी जब हों तो मीडिया के पास खबरों की कमी तो हो ही नहीं सकती। स्मृति ईरानी ने बड़े दिलचस्प तरीके से कई बातें वहाँ पर कही हैं, कई पॉलिटिकल बयान उन्होंने दिए और इनमें सबसे दिलचस्प बयान उनका जो मुझे लगा उसी के बारे में मैं आज आपसे जिक्र कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी ने यहाँ कहा कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो उस समय रायबरेली की जो सीट है वो भी कांग्रेस यानी गांधी परिवार से छीन ली जाएगी। ये बात बड़ी एक बहुत चौंकाने वाली बात है और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो स्मृति ईरानी ने थ्रो कर दिया है। इस चैलेंज को मैं बड़ा इसलिए मानता हूँ क्योंकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में जब 2019 में जीत हासिल की तो वो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने राहुल गांधी को हराया 50-52 हज़ार वोटों से और उस समय जब उन्होंने उन्हें हराया राहुल गांधी को तो उस समय तक किसी को ये अनुमान नहीं था कि वो राहुल गांधी को हरा सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो एक बहुत हाइप्ड कैंडिडेट हैं और अमेठी के लोग स्मृति ईरानी को वोट नहीं देंगे और राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ ही जाएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी ने सबको चमत्कार करके दिखाया और जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे 2019 के, सारी प्रक्रिया चल ही रही थी, तो आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने एट ए टाइम वायनाड से जाकर पर्चा भर दिया था। और वायनाड से पर्चा उन्होंने इसलिए भरा था क्योंकि कांग्रेस के जो उनके तमाम साथी हैं, जो पुराने दिग्गज हैं उनके, उन सब ने ये कह दिया था कि भाई इस बार यहाँ हालत ख़राब है आपकी। और उसके बाद जो पार्टी के महासचिव हैं के सी वेणुगोपाल जो केरल से आते हैं, उन्होंने कहा था कि केरल में एक वायनाड सीट है, वहाँ से आपको कोई नहीं हरा सकता, आप वहाँ आ जाइए। और राहुल गांधी ने चुनाव अभियान जब नामांकन का समय चलता उससे कुछ समय पहले ही जाकर वायनाड से पर्चा भर दिया था और उसी समय ये क्लियर हो गया था कि राहुल गांधी इस बार अमेठी में हार रहे हैं। प्रियंका गांधी को पार्टी में लाने के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद प्रियंका गांधी अब गांधी परिवार की सीट की सक्सेसर होंगी, यानी कि अमेठी या रायबरेली में से किसी सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा 2024 में। लेकिन अब फ़िलहाल जो तेवर मुझे नज़र आ रहे हैं स्मृति ईरानी के और प्रदेश भाजपा के, उत्तर प्रदेश के, उससे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। देखिए, जब पहली बार 2014 में राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ा था स्मृति ईरानी ने, तो उस समय स्मृति ईरानी पार्टी में उतनी पुरानी नहीं थी और ना ही वो केंद्र में मंत्री बनी थी, केंद्र में सरकार ही नहीं थी उससे पहले तो। और इसके बाद वो एक साधारण कार्यकर्ता की तरह चुनाव लड़ी थी और वहाँ पर एक सबसे बड़ा पेंच ये फंस गया था कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर पहुँच गए थे चुनाव लड़ने के लिए कुमार विश्वास।
और कुमार विश्वास अपने आप में एक पॉपुलर नाम है और इसी वजह से कुमार विश्वास ने काफ़ी संख्या में वोटें काटी और स्मृति ईरानी राहुल गांधी को नहीं हरा पाई। लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये तय कर लिया था कि धीरे धीरे गांधी परिवार का नामो निशान अमेठी रायबरेली से ख़त्म करना है। यही हुआ। स्मृति ईरानी को राज्यसभा में लाया गया और उनके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। HRD मिनिस्टर बनी थी पहले, आप सबको पता है कि बहुत विवादित HRD मिनिस्टर बनी थी। बाद में उनका मंत्रालय चेंज कर दिया गया था। लेकिन स्मृति ईरानी को फोकस में बनाए रखा बीजेपी ने और उन्हें ये कह दिया गया था कि आपको ही चुनाव लड़ना है राहुल गांधी के सामने 2019 में भी। और इसी टारगेट के साथ साथ स्मृति ईरानी काम करती रही। स्मृति ईरानी लगातार वहाँ जाती रही, लोगों से जनसंपर्क करती रही। इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय भाजपा नेता थे उनसे संपर्क में रही, उन लोगों को उत्साहित करती रही, उन सब लोगों को सहयोग करती रही, सभी प्रकार अपने प्रतिनिधि वहाँ पर नियुक्त किए। इसके अलावा जो वहाँ के अमेठी के ग्राम पंचायत के प्रधान थे, जो सदस्य थे, जिला पंचायत के मेंबर्स थे, उन सब लोगों को उन्होंने अपने आप से जोड़ा, उन सब लोगों को अपने प्रचार में जोड़ा, उनके संपर्क में लाए और इस तरीके से एक ऐसा माहौल वहाँ पे बनाया कि ये तय हो गया था कि स्मृति ईरानी वहाँ से चुनाव जीतने जा रही हैं। इसके बाद जो अब कहानी बनती हुई दोस्तों नज़र आ रही है, वो कहानी बनती हुई कुछ और नज़र आ रही है। देखिए, स्मृति ईरानी ने शनिवार को जो कार्यक्रम आयोजित वहाँ पर हुए अमेठी में, उसमें जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कई दिलचस्प बातें कही। उन्होंने ये कही कि 2019 में अमेठी से गांधी परिवार विदा हुआ था और 2024 में रायबरेली से विदा हो जाएगा। यानी आप सब जानते हैं कि रायबरेली से सांसद कौन है। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी है। और ये एक बात कांग्रेस में भी चल रही है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी का स्वास्थ्य है, अपने क्षेत्र में वो जा नहीं पाती हैं और अब शायद चुनाव भी नहीं लड़ पाएँ, तो ऐसी स्थिति में क्या उनकी जगह प्रियंका गांधी को लड़ाया जाएगा चुनाव वहाँ पर रायबरेली में या नहीं, ये सब बातें चल रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने ये प्लान किया है कि वहाँ पर रायबरेली सदर की जो विधायक हैं अदिति सिंह, जिनकी कांग्रेस की विधायक हैं अभी वो, लेकिन उनकी पूरी चर्चा है कि वो बीजेपी में आ जाएंगी और ये भी माना जा रहा है कि शायद उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जाए और हो सकता है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए सोनिया गांधी के सामने। और अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ती हैं तो हो सकता है रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, उनके सामने भी उन्हें लड़ाया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने, राज्य की बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि अब जिस तरीके से अमेठी में गांधी परिवार की विदाई हुई, उसी प्रकार से रायबरेली से भी उनकी विदाई की जाएगी और यही तय कर लिया गया है और उसी तरह से उसी लाइन पर संगठन काम कर रहा है। स्मृति ईरानी ने जो आज बातें कही हैं उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, देश में भ्रम फैला रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल गांधी पर किसानों की ज़मीन हड़पने, उनका हक छीनने का भी आरोप लगाया और कहा कि सोने के महल में रहने वाले किसानों का दर्द कैसे समझेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार की विदाई हो चुकी है और 2024 में रायबरेली से भी उसकी विदाई हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गांधी खानदान से किसी सामान्य घर की महिला के लिए लड़ना आसान नहीं था। मैंने बहुत अपमान झेला है और गालियां सुनी हैं, लेकिन जनता के प्यार से मैं आज यहाँ सांसद के रूप में खड़ी हूँ। उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी वे गरीबों का दर्द क्या जानेंगे। उन्होंने तो 2 सीजनों वाली फसल का नाम भी पता नहीं होगा। ये उन्होंने राहुल गांधी पर कमेंट किया। यानी कि साफ साफ स्मृति ईरानी की इंडिकेशन है कि बीजेपी ने रायबरेली सीट को भी गांधी परिवार से खाली कराने की योजना बना ली है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये सीट, रायबरेली वाली सीट भी कांग्रेस खो दे। बहरहाल स्मृति ईरानी के तेवर जोरदार लग रहे हैं और ये तेवर इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ ना कुछ प्लान तो रायबरेली के लिए बनाया है। हो सकता है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, सोनिया गांधी चुनाव ना लड़ें, लेकिन अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ी तो उसके बावजूद भी यहाँ बीजेपी का अपर हैंड होगा और बीजेपी अगर ये सीट जीत लेती है 2024 में तो कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन स्मृति ईरानी ने संकेत दे दिए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये चुनाव, अगला चुनाव गांधी परिवार के लिए 2024 में रायबरेली में भी शायद आखिरी चुनाव होगा।
इन मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पर स्मृति ईरानी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।